स्वर्ण खबर मंथन राष्ट्र के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आज परम पवित्र श्रावण मास की गतिविधि प्रारंभ हो चुकी है। सभी भक्तगणों से, सभी श्रद्धालुओं से जो शिव के परम भक्त हैं, जो शिव की भक्ति करते हैं, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से आज एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि श्रावण मास में शिव की पूजा क्यों करना चाहिए और उस पूजा का हमें क्या प्रतिफल मिलता है और उस प्रतिफल से हमारा जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, इसके बारे में आज इस चैनल के माध्यम से, स्वर्ण खबर चैनल के माध्यम से इस विषय पर आज विशेष चर्चा करेंगे। जिस किसी भी जातक की कुंडली पाप ग्रहों से या अशुभ ग्रहों से या चतुर्थ, षष्टम, अष्टाभाव या द्वादश भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हो, जैसे राहु और केतु, या कमजोर चंद्रमा वहां बैठा हुआ हो, कमजोर चंद्रमा की वजह से राहु केतु प्रभावित होने से ऐसे जातक को काल सर्प दोष प्रभावित करता है। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु भगवान शिव के पावन पवित्र मास श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, इत्यादि षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करता है, तो उसके काल सर्प दोष विधि विधान से संपन्न कराने के लिए या संपन्न होने के लिए ऐसे जातक को भगवान शंकर की असीम कृपा सुलभ होती है और वो जीवन में सार्थक बना रहता है। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पूर्व में आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और स्वर्ण खबर चैनल के माध्यम से जो हमारे मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं उन पे आप वहां जाकर इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें और इसको डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक जानकारी मिलेगी। और चैनल को थम्स भी करिए, आगे बढ़ाइए इसको, तो जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी मिले और जितने लोग देखेंगे वो पुण्य के भागी आप भी होंगे और जिन जिन को देखने को या श्रवण करने को मौका मिलेगा वो व्यक्ति भी इसमें लाभान्वित होंगे। मित्रों, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। एक जातक के द्वारा एक यक्ष प्रसन्न किया गया है और उस यक्ष प्रसन्न का ये बहुत ही सुंदर तरीके से निर्णय निकाला जा सकता है। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जातक की बहन और जातक स्वयं ने एक गंभीर प्रश्न किया है कि मेरी बहन के जुड़वा पुत्र हुए हैं और मेरे भी जुड़वा पुत्र हुए हैं, शहर अलग है, एक ही समय है, एक ही लगन है, एक ही तारीख है, एक ही साल संवत्सर, एक ही महीना है और एक ही लगभग आंशिक उसका समय है। उन बालकों को आज 15 से 20 वर्ष की अवस्था के अंदर उनकी आयु हो चुकी है और उन बालकों में काफी भिन्नता दिखाई दे रही है। तो उस जातक के द्वारा ये यक्ष प्रश्न किया गया है कि मेरे बच्चों का भविष्य किस प्रकार से कैसे कैसे निर्धारित होगा। पंडित जी, इसके बारे में आप हमें विवेचना करिए। तो मैं उन्हीं के यक्ष प्रश्न लेके आपको भी इसके बारे में जानकारी देता हूँ। भविष्य में किसी भी जातक की इस प्रकार की अगर स्थिति होती है तो उसके बारे में आप गंभीरता से इस विषय को ले सकते हैं और अपनी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विषय से अगर आपको भी इस प्रकार की यक्ष प्रश्न की अगर जिज्ञासा जाननी है तो हमारे स्वर्ण खबर चैनल के माध्यम से कमेंटमेंट करके आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। ऐसे बालक का भविष्य हम कैसे निर्धारित किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपने बात की थी, तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे सर्वप्रथम ऐसे बालक संक्रांति तिथि, रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि, बेला, प्रदोष काल आदि के अंतर अगर माता पिता सांसारिक धर्म का पालन करते हैं और ऐसा बालक के माता पिता अपने आचार विचार भिन्न रखते हैं या किसी नीचत्व व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु को अगर ग्रहण करते हैं जो लेने योग्य नहीं है, तो उस प्रकार के बालक, माता के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसका प्रभाव उस बालक को दिखता है। एक ही समय में पैदा होने वाले, अलग अलग शहरों में पैदा होने वाले, एक ही लगन में पैदा होने वाले, एक ही तिथि में पैदा होने वाले, एक ही समय में पैदा होने वाले बालकों का भविष्य माता पिता के गर्भ में पल रहे हैं, उनके नैतिक व्यवहार के ऊपर उनका जीवन सार्थक होगा नहीं होगा उसके माता पिता पर विवेचना करता है। ऐसे बालक भविष्य के अंदर
बहुत प्रकार की समस्या होती थी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है उनके जीवन में, शिक्षा से संबंधित बाधा पैदा रहती है, शारीरिक की दक्षता सही नहीं होती है, आहार व्यवहार उनका सही नहीं होता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताऊं, महाभारत काल के अंदर जब सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ और उस विवाह के पश्चात में जब सुभद्रा गर्भवती हुई तो अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था और वही योगिक क्रिया के द्वारा अर्जुन ने सुभद्रा को मार्गदर्शन किया, परंतु सुभद्रा को निद्रा आने के पश्चात अभिमन्यु को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाई। इसी कारण से ऐसे जातक का भविष्य का निर्धारण करते समय अपने कालखंड, अपने ग्रह चक्र, अपने समय अनुसार बेला तो चाहिए होती है, पर पंचांग की बेला के अलावा भी 2 बेला एक्स्ट्रा होती है। जैसे गोधूली बेला जो नित्य प्रति आती है और नित्य प्रति गोधूली बेला मनुष्य के लिए शुभ मानी जाती है। अर्थात दूसरी बेला होती है प्रदोष काल, जो निरंतर नित्य प्रतिदिन 365 दिन प्रदोष काल का समय 5:30 बजे से लेके 8:27 से 8:33 के मध्य तक प्रदोष काल रहता है। इस काल के अंदर जब हम किसी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, शिव अधिक प्रसन्न होते हैं। अब जिस जातक ने पूछा महाराज मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की उत्पत्ति कश्यप और अदिति माता के गर्भ से प्रदोष काल के अंदर रमण करने के प्रभाव से या संसार का धर्म निर्वहन करने से जो उनकी संतानें पैदा हुई हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, उनका भी आज आप विश्लेषण कर सकते हो। दूसरा, द्वापर भाव के अंदर चित्रवसु गंधर्व उग्रसेन जी की धर्म पत्नी के द्वारा वन के अंदर सांसारिक धर्म का पालन करता है। उग्रसेन जी के संतान पैदा हुई कंस, और कंस का कुप्रभाव संसार में सभी ने देखा है। इस प्रकार के बालकों का भाग्य मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि का मतलब होता है उसके जो आचरण है वो हमारी नैतिकता के विरुद्ध होते हैं। ऐसे जातक को निरंतर अपने शुभ ग्रह शुभ प्रभाव में लाने के लिए भगवान शिव की आराधना या चंद्रमा की आराधना या सूर्य की आराधना करना श्रेष्ठ होता है। ऐसे बालकों का भविष्य कुछ अपवाद को छोड़कर 1 ही या 2 शुभ होता है, अन्यथा ज्यादा सकारात्मक स्थिति उसके सामने नहीं होती। अब वो जजमान ये कहता है कि मेरी बहन के मेरे तो 2 पुत्र पैदा हुए और मेरी बहन के 1 पुत्र और 1 लड़की पैदा हुई। जब किसी गर्भवती महिला का बायां पैर भारी उठता है जैसे चलने में, जैसे राज वैद्य जी या वैद्य जी या मेडिकल के आज डॉक्टर हैं, ये इस विषय में बता सकते हैं, अपना विषय नहीं हो सकता है। परंतु जब बायां पैर भारी उठता है तब स्त्री के लड़की पैदा होती है और दाहिना पैर अगर भारी उठता है जोर लगा के तो ऐसी स्त्री के पुत्र रत्न पैदा होता है। और उन दोनों का भाव इस ग्रह के माध्यम से अलग अलग प्रकार से हम विवेचना करेंगे और इस विषय को आगे वाले स्पेशल जो संडे का जो हमारा प्रोग्राम होता है स्वर्ण खबर चैनल के माध्यम से इस विषय को हम अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों के बारे में जानकारी कमेंट लेके उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा।